महमूद साहब जो है एक बड़े बहादुर सैनिक थे, बड़े वीर सैनिक थे, बड़े बहादुर सैनिक थे। और जितने अच्छे सैनिक थे उतने ही कुशल वो आर्मी कमांडर थे, सेनापति भी थे। देखिए, आज के दौर में इतिहास को ठीक से समझना और उसका मनन करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए इतिहास को बहुत ध्यान से पढ़ें। और वो उस ज़माने में भी अपने यहाँ अगर किसी की भर्ती करते थे तो योग्यता के अनुसार करते थे, भाई भतीजावाद पे कम भरोसा करते थे। योग्यता के अनुसार भर्ती करते थे और इच्छा अनुसार कार्य लेते थे। महमूद की सेना बड़ी शक्तिशाली थी, यही वजह थी कि वो अपने विजय अभियान में सफल हुए। और उनके सेना में अरबी भी थे, तुर्क भी थे, अफगानी भी थे और हिंदू भी थे। एक तिलक नाम के उनके सेनापति थे, हिंदू। तो ये मान के चलना कि ये कोई धर्म युद्ध उस समय की बात है जबकि इस्लाम अपना विस्तार कर रहा था। तो लोगों का एक मतलब, सैनिकों के लिए युद्ध लड़ना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो अपने सुविधा के हिसाब से किसी के लिए लड़ सकते हैं, जैसे राजा के लिए अपना राज्य विस्तार जरूरी होता है। तो शक्तिशाली सेना में अरब भी थे, तुर्क भी, अरब भी थे, तुर्क भी थे, अफगानी भी थे और हिंदू भी थे। हिंदू भी सेनापति थे उनके। और महमूद साहब के दरबार में इतिहासकारों बताया, विद्वानों के पीछे भी चर्चा किया था इस संक्षेप में। दरबार में उनके विद्वानों की, साहित्यकारों की, इतिहासकारों की बड़ी पूछ थी उस समय। और जो भी उनकी तमाम कमियां रही हों आपके लिए, लेकिन वो अपने दरबार में उनके अलबर्नी की चर्चा हमने की। उसके बाद से इतिहासकार उत्बी का नाम आपने सुना होगा। उत्बी उनके रॉयल हिस्टोरियन थे। उत्बी एक इतिहासकार, बड़े मशहूर इतिहासकार है और उत्बी रॉयल हिस्टोरियन थे। और किताब उल यमनी का नाम आपने सुना होगा। किताब उल यमनी, ये रचना उत्बी साहब की है। किताब उल यमनी में इन्होंने जो है उनके जीवन काल के बारे में, उनके तमाम जीवन के बारे में, विभिन्न विजयों के बारे में उत्बी ने, ये इनके रॉयल हिस्टोरियन थे। कभी आता है कि महमूद के रॉयल हिस्टोरियन कौन थे, राजकीय इतिहासकार कौन थे जिनको संरक्षण दिया, तो रॉयल हिस्टोरियन उत्बी थे। क्लियर हो गई बात। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में उनके विद्वानों में फराबी और बैहाकी थे। कौन थे? फराबी और बैहाकी। बैहाकी आप जानते हैं शाही लेखक भी थे ये। और लेनफूल साहब ने, जो इतिहासकार हैं, इन्हें जो है पूर्वी श्री पैपेई कहा है। ठीक है। बैहाकी जो है ये गजनी के, ये बैहाकी जो है ये महमूद के गजनवी के बड़े महत्वपूर्ण एक और इतिहासकार थे। और इतिहासकार लेनफूल का नाम आपने सुना होगा। तो लेनफूल ने इनको जो है क्या कहा है, बैहाकी को पूर्वी श्री पैपी के नाम से कहा है। और इनकी भी एक रचना तारीखे बैहाकी, तारीखे बैहाकी, हाँ तारीखे, देखिए इस तरह से तारीखे हो गया, तारीखे, और इनके नाम पे है बैहाकी जी के, तारीखे बैहाकी। ये कुल 10 वॉल्यूम में है, ये लिखी गई है, इसके 10 भाग हैं। इसी तरीके से खुरासनी विद्वान थे, खुरासन के विद्वान, तूसी उनके राज्य में थे, उनसरी थे, फरुखी थे, और सबसे महत्वपूर्ण जो है फिरदौसी थे इन्हीं के दरबार में। खुरासनी थे, फारूखी और फिरदौसी। फिरदौसी की बड़ी महत्वपूर्ण कृति आप जानते होंगे, लिखा इन्होंने शाहनामा। और फिरदौसी को जो है वो बड़े प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे। इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। मैं बता दे रहा हूँ, कभी आता है पूर्व का होमर किसे कहते हैं। पूर्व का होमर फिरदौसी को कहते हैं, वही शाहनामा वाले फिरदौसी। फिरदौसी को क्या कहते हैं, क्या? हाँ, पूर्व का होमर बोलते हैं, होमर ऑफ ईस्ट, ईस्ट का होमर। इन्होंने शाहनामा की रचना की। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि फिरदौसी के शाहनामा से ही फारसी भाषा की उत्पत्ति होती है। फारसी भाषा की उत्पत्ति, क्या लिखूं, आप लिख लीजिए,
फारसी भाषा का उद्भव जो है वो शाहनामा से होता है, जो फिरदौसी की कृति है। और फिरदौसी महमूद के दरबार में बड़े ही विद्वान कवि थे, उन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। और एक और बात कि महमूद ने जो है वादा किया था फिरदौसी से कि आप अगर को शाहनामा की रचना करने के लिए हम जो है 60,000 स्वर्ण मिस्कल देंगे। 60,000 मिस्कल आपको जो है अवार्ड किया जाएगा अगर आप लिखेंगे तो। शाहनामा साहब ने कृति लिख दी, लेकिन जब पुरस्कार देने की बारी आई तो फिरदौसी ने उनको 60,000 सोने के मिस्कल देने का वादा किया था, लेकिन 60,000 चांदी का मिस्कल दे दिया। देखिए हुआ ना उनके साथ घोटाला कि सोने की बात कह करके उनसे कृति लिखवाई गई और उनको जब पुरस्कार देने की बारी आई तो उनको जो है 60,000 चांदी का मिस्कल दे दिया गया फिरदौसी को महमूद के द्वारा। इस बात से जो है फिरदौसी साहब को बहुत गुस्सा आया और इतना क्रोधित हुए कि वो गजनी छोड़ करके अपना सामानों असबाब सब ले करके माल और खाने पीने की चीज़ें जो भी उनके पास थी वो गजनी से चले गए, कूच कर गए। लेकिन इस बीच में महमूद साहब को ये बात पता चल गई कि वो जो इनका कृपा पात्र एक अयाज नाम था उनका, अयाज एक कृपा पात्र थे उनके। तो राजाओं के दरबार में चुगलखोर तो होते ही हैं, अगर चुगलखोर ना हो तो राजा कौन, चाहे राजा हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं आप काम कर रहे हो, तो चुगलखोर तो वहाँ होते ही हैं। तो इसी तरीके का एक आदमी अयाज था। ये भले ही महमूद का जो है कि उनके कृपा और रहम पे पड़ने वाला था, लेकिन उनके साथ जब विश्वासघात किया और उन्हीं के इसी अयाज के कहने में आकर के उन्होंने सोने के बदले चांदी की मुद्रा दे दी थी। लेकिन अगर आज की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी गलती का पछतावा करने के बाद महमूद साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने 60,000 जो है मिस्कल सोना भेजा शाहनामा को देने के लिए। अपने जो उनसे गलती हो गई उसको उन्होंने पश्चाताप किया और भेजा। लेकिन दुखद ये रहा कि वो स्वर्ण मुद्रा लेकर के 60,000 मिस्कल लेकर 60,000 स्वर्ण मिस्कल गोल्ड मिस्कल लेकर के वो पहुँचे। उस समय जो है फिरदौसी साहब संसार को अलविदा कह चुके थे। वो तो उनका जनाजा निकल रहा था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा कि ये फिरदौसी की बात हो गई और किताबुल यमनी उत्वी की बात हो गई। और उनके समय में गजनी बहुत बड़ी है, गजनवी को उन्होंने काफ़ी सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। सुंदर मस्जिदें बनवाई, वहाँ पे सुंदर इमारतें बनवाई, अजायब घर बनवाए और काफ़ी विकास किया। और मध्य एशिया में गजनी एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उस समय जाना जाने लगा। और एक महत्वपूर्ण बात उनके विषय में और ये जाने कि वो न्यायप्रिय भी थे। एक किस्सा यूँ है कि उनके एक भतीजे साहब थे, उन्होंने किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कुछ अपमानजनक व्यवहार किया। तो महमूद साहब ने क्या हुआ कि अपने भतीजे का कत्ल कर दिया। अगर आज का दौर होता तो शायद अगर ऐसा पता चलता, किसी पार्टी का अगर नेता का लड़का होता या भाई होता, तो पूरी पार्टी या पूरे सारे लोग उसको बचाव के लिए उतर जाते। तो निंदा करना आसान है, लेकिन जहाँ से सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिले हमें सीख लेनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ करके कि जब ये बात महमूद को पता चली कि उनका एक भतीजा एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे अपमानित कर रहा था, तो उन्होंने दंड के रूप में अपने भतीजे का भी कत्ल कर दिया। भतीजे का ही कत्ल कर दिया का भी कह सकते हैं। और अलबर्नी के विषय में एक बात और कि अलबर्नी बताए कि भूगोल वेत्ता था, काफ़ी भूगोल में उसकी रुचि थी। और कभी अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि अलबर्नी ने जो है भारत के जो वो कहते हैं कि जगह नहीं बची, भारत के जो पवित्र स्थान थे उस पे जो सुंदर सुंदर पॉन्ड्स बने थे, रिजर्वायर थे, उसकी बड़ी प्रशंसा की है। कभी इस तरह का प्रश्न अगर उठता है कि किसने जो है भारत में धार्मिक स्थलों पे बने हुए सुंदर तालाब थे, वाटर रिजर्वायर थे, उसकी बड़ी प्रशंसा की है, तो अलबर्नी थे। अलबर्नी ने यह भी बताया कि भारत जहाँ है वहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, वो 3 हुआ करता था। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं,
उनके सेडिमेंटेशन से, उनके जमने से ही भारत बना है। उस समय वो भारत की जियोलॉजी का भी डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। तो ये संक्षेप में बात हो गई। और अब हम पढ़ते हैं महमूद के उत्तराधिकारियों के बारे में। उत्तराधिकारियों की बात अगर करें तो महमूद के 2 बेटे हुए। महमूद गजनवी की बात हो रही है। 2 बेटे हुए, एक हुआ मोहम्मद और दूसरा हुआ मसूद। तो महमूद ने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने दोनों बेटों में कर दिया था कि भाई ये मसूद का है, ये मोहम्मद का है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में इस बात को लेकर के वर्चस्व को की संतोष नहीं था। बंटवारे के बाद कहाँ संतोष होता है। तो दोनों भाइयों में काफ़ी संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद उसका परिणाम ये निकला कि मसूद विजयी हुए और मसूद ने अपने भाई मोहम्मद को बंदी बना लिया और बंदी बना करके क्या कहते हैं कि मोहम्मद की जो आँख थी उसको फोड़वा दी। मसूद विजयी हुए और मसूद ने अपने भाई मोहम्मद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनकी आँख ऐसे फोड़वा दी। लेकिन समय बदलता है, इतिहास इस बात की हमें हमेशा सीख देता है। आगे चल के ऐसा हुआ कि ये मसूद साहब जो है ये हाँसी हिसार, पंजाब हिसार कोई के पास ही हाँसी था, इन्होंने हाँसी पे आक्रमण किया और आक्रमण से इन्होंने हाँसी पे आक्रमण किया। इसी बीच में जो है सेलुजकों ने मौका पा करके गजनी साम्राज्य पे हमला कर दिया और उसके कुछ भाग को अपने कब्जे में ले लिया। मसूद ने, इतिहास आगे बढ़ा, मसूद ने जो है हाँसी हिसार पे आक्रमण किया और इसी बीच में मौका पा करके सेलुजक तुर्कों ने गजनी के कुछ भाग पे अधिकार करके वो अपने हिस्से में ले लिया। और इसके बाद से जो है इनसे युद्ध हुआ और युद्ध में जो है सेलजुकों से, ये सेलजुक तुर्कों से पराजित हुए और जो है मसूद साहब भाग खड़े हुए और ये लाहौर की तरफ भाग रहे थे कि बीच में ही जो है कुछ तुर्कों ने और हिंदू गुलामों ने मिलकर के, हिंदू दासों ने मिलकर के इनको बंदी बना लिया, पकड़ लिया। पकड़ करके जो राजा भागता है फिर उसकी हैसियत क्या होती है आप जानते ही हैं, चाहे आज का हो चाहे किसी समय का हो। जब राजा अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो ये जनाब मसूद साहब लाहौर की तरफ भागे तो बीच में ही इनको जो है क्या कहते हैं कि तुर्कों ने और ये हिंदू दासों ने मिल करके इनको पकड़ लिया और पकड़ करके इन साहब को जो बंदी बना लिया और बंदी बना करके इनके भाई जिनकी इन्होंने आँख फोड़ी थी उनको राजा बना दिया। इतिहास पलट गया। अब जो है ये राजा हो गए। आगे चल के इनके बेटे महदूद थे, महदूद राजा हुए, महदूद को गद्दी मिली और महदूद के जिम्मे तो अब यही था कि महदूद को जो है मोहम्मद उनके चाचा ने जो है फिर से पराजित कर उनकी हत्या की थी। तो इनका मुख्य टारगेट यही था कि अपनी चाचा की हत्या करना। खैर कामयाब हो गए और इस तरीके से ये कहानी थी। कहने का मतलब इनके महमूद साहब के बाद करीब 15 शासक हुए लेकिन कोई ऐसा बहादुर नहीं था। आपस में संघर्ष होता रहा, युद्ध चलता रहा और धीरे धीरे साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख रहा। और सेलुजक जब ये आक्रमण कर रहे थे तो उस बीच में जो गजनी में जो शून्यता की स्थिति थी, जो वैकुंठ था, इतिहास में जैसा होता है, उस शून्यता का फायदा उठा करके एक तरफ से ईरान के ख्वारिज्मों ने और दूसरी तरफ से गोर प्रांत के गोरियों ने जो है, गोर कहाँ था, ये नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में है आपका, वहाँ से जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया और अपना जो है धीरे धीरे गजनी पे आधिपत्य कर लिया। ये गौरी कौन थे? ये गौरी आप कहिए ये गजनवियों के यहाँ सामंत थे। ये गजनवियों के यहाँ सामंत थे और ये इन्होंने मौका पा करके एक स्वतंत्र राज स्थापित कर लिया। और इनके एक महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, उनका नाम है, सुल्तान हुए हैं कहिए, मैं अपनी भाषा में राजा कह दे रहा हूँ इन्हें। इनका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये अलाउद्दीन हुसैन है। ये अलाउद्दीन हुसैन जो है ये गौरियों की बात हो रही है। ये गौरियों के बड़े प्रसिद्ध शासक हुए और इनके बारे में एक बात है ये कि इन्होंने जो 12वीं सदी में इनके भाइयों में से कई भाइयों का अपमान किया गया, उनकी हत्या कर दी गई थी। इन्होंने भाइयों के अपमान करने के लिए गजनी में उस समय बहराम शाह शासक थे, बिना लिखे मेरा काम नहीं चलता, बहराम साहब शासक थे। तो
अलाउद्दीन हुसैन साहब ने बहराम साहब आक्रमण कर दिया गजनी पे। इनके भाइयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था, हत्या कर दी गई थी। तो ये भाई के बदला लेने के लिए इन्होंने, अलाउद्दीन ने, ये बड़े गौरियों के बड़े मशहूर अलाउद्दीन हुसैन शासक थे, इनके बारे में एक आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने जो है बहराम साहब की को जो है युद्ध में पराजित किया और बहराम साहब की इन्होंने हत्या कर दी। और साहब ये अलाउद्दीन हुसैन साहब जो है वो इतना था कि इन्होंने गजनी पे को तहलका मचा दिया, और तहलका ऐसा मचाया कि इनके नाम के आगे जहाँ सोच जुड़ गया। जहाँ सोच, ये बहुत एग्जाम में आया है। जगत दाहक, कभी अगर बहुत कठिन पेपर बनता है ना तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं। वह कौन राजा था जिसको कि जहाँ सोच कहते थे, जहाँ को जलाने वाला, आग जला के राख करने वाला, या जगत दाहक, संसार, जगत माने संसार को, दाहक माने धू धू करके जलाने वाला। कि ये गजनी को आग लगा दिया और वहाँ को गजनी धू धू करके जलने लगा, वहाँ के नागरिकों की व्यापक पैमाने पे हत्या है। केवल आलम ये था इनके क्रोध का, इनके जो इनकी बदले की आग थी अलाउद्दीन हुसैन की, कि इन्होंने गजनवी में जो उस समय के सुल्तानों की जो कब्र थी, जो अमीरों की कब्र थी, भाई इनके यहाँ जलाए तो जाते नहीं, लोग कब्र में रहते हैं, तो कब्र से इन्होंने लाशें निकलवाई और हड्डियाँ निकलवा करके फिर से माचिस निकाल के जलाया। और इतना भयंकर पैमाने पर इन्होंने संहार किया कि इनको जो है जगत दाहक, संसार को आग लगाना, जहाँ सोच, अलाउद्दीन जहाँ सोच भी कहा जाता है इन्होंने। तो ये याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन गोरियों के थे। और बहराम साहब थे, बहराम साहब के बाद इनके बेटे थे, बड़ा मशहूर नाम है इनका, आप जानते होंगे, क्या नाम था इनका? खुसरो मलिक। और बहराम साहब के बाद इनके बेटे खुसरो मलिक, ये जो है अंतिम शासक हुए। ये जो है गजनी वंश के जो है अंतिम शासक सिद्ध हुए। कौन? यही हैं बहराम साहब के बेटे खुसरो मलिक, अंतिम शासक साबित हुए। बहुत ही कमजोर और डरपोक किस्म के शासक थे। खुसरो मलिक जो है बहुत ही कमजोर और डरपोक किस्म के शासक थे। और उधर 1173 में सिहाबुद्दीन थे। सिहाबुद्दीन ने जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की खिताब धारण की, और उन्होंने भारत की तरफ कूच किया, आक्रमण किया। और यही आपके जो है, इन्हें आप सिहाबुद्दीन गौरी भी कह सकते हैं, सिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिन्हें सामान्य तौर पे मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और खुसरो मलिक जो है ये खुसरो मलिक के बहराम साहब के बेटे, ये जो है अंतिम शासक सिद्ध हुए।